परमेश्वर के पास ऐसे सेवक भी हैं, ऐसे प्रचारक भी हैं जिनको परमेश्वर स्वीकार नहीं कर रहा है, उसके बाद भी वो सेवा करे जा रहे हैं। आपको मालूम है प्रेरितों के टाइम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग थे, और आज भी इस संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सेवक तो हैं, सेवक तो कहला रहे हैं, लेकिन परमेश्वर ने उनको अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया, उनकी सेवकाई को एक्सेप्ट नहीं किया, उनके सुसमाचार को एक्सेप्ट नहीं किया, उनकी भविष्यवक्ताई सेवकाई को एक्सेप्ट नहीं किया है। बहुत बार हमारे छोटे छोटे जो शब्दों को लेकर के हम तर्क वितर्क करते रहते हैं, इन चीजों से भी हमारा विश्वास बिगड़ जाता है। इसका मतलब है कि हम मतलब शब्दों पर तर्क वितर्क करने से कि नहीं ये सही है, वो वाला सही है, ये वर्जन सही है, वो वर्जन सही है। अरे आपको जो वर्जन सही लग रहा है आप वो वर्जन पढ़ो। क्यों पढ़ो? क्योंकि आपके पास भी वही बाइबल है जिसमें यीशु नाम है, और सामने वाले के सामने भी वही बाइबल है जिसमें यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है। आप भी यीशु के नाम से प्रार्थना कर रहे हैं, सामने वाला भी यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कर रहा है। किंग जेम्स वर्जन वाला भी किसमें फ्लो हो रहा है? यीशु मसीह में फ्लो हो रहा है, स्पिरिट में फ्लो हो रहा है। बाकी दूसरे वर्जन वाले भी उसमें फ्लो हो रहे हैं, लेकिन शब्दों को लेकर के आज बहुत सारी जगहों पर विवाद है, और ये अभी से नहीं है। शुरुआती उत्पत्ति किताब में अगर आप देखेंगे उसके 5वें 6वें या 11वें वचन में देखेंगे तो वहां पर ऐसा लिखा हुआ है कि शब्दों में क्या किया गया था, उनकी भाषा में गड़बड़ी डाली थी। तो वो गड़बड़ी क्या थी? शब्द ही था, उनकी बोली ही थी। जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है? तो जब शब्दों में गड़बड़ी आती, मतलब इसका मतलब यह है कि जो शब्द है ना ये गड़बड़ी को उत्पन्न करता है। जो शब्द है ना ये गड़बड़ी को लेकर के आता है, और यही इसी से झगड़े की शुरुआत भी होती है। जाग रहे हैं? आपको किसी ने 2 शब्द बोल दिया, 4 शब्द बोल दिया, आपका उसी समय आपको क्रोध आ गया, उसी समय आपको गुस्सा आ गया, उसी समय आपको उसको लेकर के सामने वाला जो आप प्यार से भरे रहते रहे, अब शब्दों की वजह से आप उससे कैसे हो गए? नेगेटिविटी हो गए। किस वजह से? अरे मुझे उसने ऐसा बोल दिया, मुझे उसने वैसा बोल दिया। और साथ ही साथ आप ही नहीं, लेकिन उसके आगे भी कुछ लिखा है, पढ़ेंगे उसके आगे, कुछ लाभ नहीं के आगे, कुछ लाभ नहीं के आगे, जल्दी पढ़ें। हाँ, सुनने वाले बिगड़ जाते हैं। परंतु सुनने वाले बिगड़ जाते हैं। अगर आप सुन रहे हो तो भी, और अगर आप तर्क वितर्क कर रहे हो 4 लोगों के साथ में, और अगर 4 लोगों की बातें 5वां या 50 लोग और है जो सुन रहे हैं, तो उसमें साथ साथ आप तो बिगड़ेंगे, आपको कोई फायदा होगा नहीं, लेकिन साथ ही साथ जो सुन रहे होंगे ना उनका विश्वास मरता चला जाएगा। बोलेगा अरे यार स्वाति कुछ और वचन को पढ़ती है, अभिषेक भैया कुछ और वचन को पढ़ते हैं, और बाकी लोग कुछ और वचन को पढ़ते हैं। अरे नहीं नहीं, इनके आपस ही में गड़बड़ चल रहा, इनके आपस ही में वचन को लेकर के, बाइबल को लेकर के, शब्दों को लेकर के तर्क वितर्क चल रहा है। आपको मालूम है आपको तो कुछ फायदा नहीं होगा, आपको तो कुछ लाभ नहीं होगा, साथ ही साथ जो लोग सुन रहे हैं वो लोग भी बिगड़ जाएंगे, और अगर आप एक दूसरे की सुन रहे हैं तो आप भी बिगड़ जाएंगे। बिगड़ जाने का मतलब पता है क्या होता है? विश्वास बिगड़ जाना। कल लिखवाऊंगा विश्वास बिगड़ जाने का मतलब, रेफरेंस इसके। जाग रहे? समझ में आ रहा है? विश्वास बिगड़ जाना, विश्वास से मुकर जाना, विश्वास कमजोर हो जाना, विश्वास डगमगा जाना। मालूम है किस वजह से? परिस्थितियों की वजह से नहीं। हर बार कोई विषम परिस्थिति आपके विश्वास को नहीं डगमगाती है। बहुत बार शब्दों पर तर्क वितर्क करना आपके विश्वास की रूपी जहाज को डुबा देता है। बहुत बार हमें लगता है भैया उसके जीवन में विषम परिस्थिति आई और उसका विश्वास रूपी जहाज डूब गया, उसके सेवकाई में सताव आया, उसका विश्वास रूपी जहाज डूब गया, उसका फेथ डूब गया, उसकी मिनिस्ट्री डूब गई। नहीं, हर बार सताव दुख तकलीफ ही हमारे बहुत बार सेवकाई को नहीं डुबाता है, हमारे फेथ को नहीं डुबाता है। बहुत बार हमारे छोटे छोटे जो शब्दों को लेकर के हम तर्क वितर्क करते रहते हैं, इन चीजों से भी हमारा विश्वास बिगड़ जाता है। इसका मतलब है कि हमारा विश्वास रूपी जहाज डूब जाता है। बहुत सारे ऐसे सेवक हैं जो शब्दों पर तर्क वितर्क करने के लिए, कमेंट्स पर ये चीज वो चीज करने की वजह से एक शब्द का ये अर्थ होता है, उस शब्द का वो अर्थ होता है, अलग अलग निकाल करके आपस में विवाद और झगड़े को उत्पन्न कर रहे हैं। जाग रहे हैं? परमेश्वर का वचन क्यों आज की सुबह हमारे पास आया है? हम इस बात को, क्या लिखा है वहां पर? इन बातों को याद रख और सुविधा की प्रभु को चिता दे, शब्दों पर तर्क वितर्क ना करें। क्या लिखा हुआ है? ना करें। अगर आज हम में से कोई ऐसा है जो शब्दों को लेकर के वाद विवाद करता है, बहुत बार कुछ ऐसे लोग होते हैं, नहीं भैया लिखा ही नहीं है बाइबल में, हम कैसे मान लेंगे? जाग रहे? हर चीजें बाइबल के अंदर नहीं लिखी गई है। आपके पास सिर्फ 66 किताब है, लेकिन अभी कुछ दिन पहले मैं इस बात को बता रहा था कि सिर्फ 66 किताबें नहीं है, और भी किताबें हैं, और भी पत्रियां हैं जो उस टाइम पे लिखी हुई थी,
लेकिन जो व्यक्ति इन सारी पत्रियाओं को, इन सारी किताबों को इकट्ठा कर रहे थे, वो जितनी इकट्ठा कर सके, करने के बाद उन्होंने बोला कि नहीं, अभी कुछ कलीसियाएं और हैं जहां पर कुछ राज्य और हैं, कुछ क्षेत्र ऐसे, कुछ अभी नगर ऐसे हैं जहां पर भी पौलुस की, जहां पर भी अभी यीशु मसीह की पत्रियां पड़ी हुई हैं, पतरस ने लिखी हुई पत्रियां पड़ी हुई हैं, लेकिन वहां से मेरे पास लाने के लिए जीवन नहीं बचा है। जाग रहे? हाँ, तो अगर इनका जीवन समाप्त हो गया 66 किताबों को कलेक्ट करने के बाद, तो अभी बहुत सारे ऐसे लोग थे उस समय भी। हो सकता है कुछ दिन बाद कुछ लोगों ने कुछ पत्रियों को इकट्ठा किया हो। जाग रहे? हाँ, आपकी बाइबल में सब कुछ नहीं लिखा है। जाग रहे? हाँ भैया, क्या बता रहे हैं, सारी चीजें लिखी हुई है। हाँ, आपके हर एक सवाल का जवाब आपको बाइबल में मिलेगा। लेकिन जब प्रकाशनों की दुनिया की हम बात करते हैं, जाग रहे? समझ में आ रहा है? जब कोई चीज की बात हम करते हैं, जब शब्दों की बात हम करते हैं, आपको मालूम है जो चीज आपको बाइबल में नहीं मिल रही है, आप उस बात को लेकर के, आप उस शब्द को लेकर के विवाद शुरू कर देंगे, एक दूसरे से पूछना शुरू कर देंगे, और एक ने सही, एक ने शांत कर दिया, दूसरे ने कुछ नहीं बताया, तीसरे ने, अगर चौथे व्यक्ति ने आपको उसके ऊपर बात करना शुरू कर दिया, आपको पता है वो शब्द जिसको लेकर के आपको सीखना चाह रहे थे, वो क्या हो जाएगा? बिगड़ जाएगा। और उससे सुनने वाले, आपका विश्वास तो मरेगा ही मरेगा, आपकी उस बात को लेकर के, नहीं भैया ये तो लिखा ही नहीं है, ये बात ऐसी ही लिखी है, यहां पर तो ये लिखा, वहां पर तो ये लिखा। इसको खोजने से और इन सारी चीजों को करने से क्या होगा? जो सुन रहे हैं वो भी बिगड़ जाएंगे। अरे इसको खुद नहीं मालूम, ये दूसरों को क्या बताएगा? समझ पा रहे हैं? जाग रहे हैं? आज की सुबह परमेश्वर पहले निर्देश को दे रहा है कि जरा सा भी शब्दों पर तर्क वितर्क ना करें। क्यों? क्योंकि हर एक शब्द का एक अलग मतलब निकालता है, दूसरा अलग मतलब निकालता है, तीसरा अलग मतलब निकालता है। जाग रहे? समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? ठीक, आगे पढ़ेंगे क्या? अपने आप को परमेश्वर का, परंतु सुनने वाले का विश्वास क्या हो जाता है? बिगड़ जाता है, निष्ठा हो जाता है। निष्ठा हो जाता है मतलब किसी काम का नहीं रहता। जरा सोच करके देखें, सिर्फ शब्दों पर तर्क वितर्क करने से लोगों का और सुनने वालों का विश्वास निष्ठ हो जाता है, नष्ट हो जाता है। जाग रहे? याद करें कितने ऐसे शब्द हैं जिनके ऊपर आज तर्क वितर्क करते रहते। कुछ लोगों को मालूम रहता है, उसके बाद भी कुछ सवाल को पूछते रहते हैं। जाग रहे? उसको सवाल नहीं बोलेंगे, उसको तर्क वितर्क करना बोलेंगे। आपको आंसर मालूम है लेकिन फिर भी आप सवाल कर रहे हो। जाग रहे? बेमतलब का सवाल कर रहे हो। जाग रहे? समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? आपको मालूम है आंसर, आपको मालूम, लेकिन फिर भी आप क्या करेंगे? सामने से पूछेंगे, नहीं इसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है। जाग रहे? बेवजह शब्दों पर तर्क वितर्क ना करें, इससे कोई फायदा नहीं होगा। हाँ, आपको कुछ नहीं मालूम है, आप पूछ सकते हैं। आपको कुछ नई जानकारी है, तब आप सवाल करो, भैया इसका मतलब क्या है। तब सामने वाला बताने में भी इंटरेस्ट लेगा और आपको सुनने से भी फायदा होगा। क्यों? क्योंकि आपको सच में नहीं मालूम कि वहां पे क्या हुआ या क्या होगा उसका। ठीक है, लेकिन अगर आपको मालूम है और उसके बाद भी आप शब्दों पर तर्क वितर्क की ओर आगे बढ़ रहे हैं, सावधान। जाग रहे? जब आपको आंसर मालूम है तो क्वेश्चन की शुरुआत ना करें। क्वेश्चन की शुरुआत कब करें? जब आपको आंसर नहीं मालूम है, जब आपके नॉलेज में कोई चीज नहीं है, तब किसी क्वेश्चन, तब किसी आंसर। क्योंकि अगर इससे ऊपर कुछ होगा तो वो शब्दों पर तर्क वितर्क होगा। जाग रहे? आगे चलेंगे जल्दी से। 15 वचन। अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य स्वीकार किया हुआ और एक काम करने वाला, ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर, कोशिश कर, जो लज्जित होने ना पाए। इसका मतलब परमेश्वर के सेवक ऐसे भी हैं जिनको परमेश्वर एक्सेप्ट नहीं करता। परमेश्वर के पास ऐसे सेवक भी हैं, ऐसे प्रचारक भी हैं जिनको परमेश्वर स्वीकार नहीं कर रहा है, उसके बाद भी वो सेवा करे जा रहे हैं। आपको मालूम है प्रेरितों के टाइम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग थे, और आज भी संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सेवक तो हैं, सेवक तो कहला रहे हैं, लेकिन परमेश्वर ने उनको अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया। उनकी सेवकाई को एक्सेप्ट नहीं किया, उनके सुसमाचार को एक्सेप्ट नहीं किया, उनकी भविष्यवक्ताई सेवकाई को एक्सेप्ट नहीं किया है। हाँ, अभी भी परमेश्वर ने उनको ग्रहण नहीं किया, क्योंकि यहां पर लिखा है कि ग्रहण योग्य होने का प्रयास कर, कोशिश कर। क्या लिखा हुआ है?
परमेश्वर को ग्रहण योग्य हाँ, आगे और ऐसा काम करने वाला और आगे ठहराने का प्रयत्न कर। कोशिश कर। क्या लिखा है? कोशिश कर। मतलब बहुत सारे लोग हैं जो बाइबल को लेकर के संदेश को बता रहे हैं, सुसमाचार को सुना रहे हैं, चंगाई छुटकारे की सेवकाई को कर रहे हैं, लेकिन समस्या ये नहीं है कि वो लोग कुछ काम को कर रहे हैं। समस्या ये है और सवाल आज ये खड़ा हो रहा है कि क्या वो लोग, वो सेवक क्या परमेश्वर के ग्रहण योग्य या परमेश्वर के स्वीकार कर लिए हुए व्यक्ति, भाई या बहन या कोई भी व्यक्ति है अथवा नहीं है? क्यों? क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे हैं जो उस समय भी सेवा कर रहे थे और आज भी सेवा कर रहे हैं। जाग रहे हैं? उस समय भी परमेश्वर के वचन को बांट रहे थे, लेकिन पौलुस बता रहा है कि देख तीमुथियुस, तू औरों के समान मत बन जो सिर्फ सेवा कर रहे हैं। हाँ, लेकिन तुझे क्या बनना है? सिर्फ सेवक नहीं बनना है, लेकिन प्रभु को ग्रहण करने वाला। और आगे लिखा हुआ है प्रभु को प्रसन्न करने वाला। और आगे लिखा हुआ है प्रभु का चाहने वाला, परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल करने वाला। एक ही चीज नहीं लिखी कि वचन का इस्तेमाल करना, नहीं, उसको ग्रहण करने वाला, उसको उसका पसंदीदा। जैसे हमारे पसंदीदा क्रिकेटर रहते हैं, खिलाड़ी रहते हैं, ठीक है कि नहीं? अगर आप खेल के शौकीन होंगे तो आपका कोई ना कोई फेवरेट खिलाड़ी होगा, ठीक है? संसार में रहते हुए अगर आप मूवी देखते होंगे तो आपका कोई ना कोई फिल्म स्टार होगा फेवरेट। जाग रहे हैं? कोई भी चीज, किसी भी चीज को आप संसार, कोई अगर आपको अच्छा किसी की अच्छी आवाज लगती होगी तो कोई ना कोई सिंगर आपका अच्छा फेवरेट सिंगर होगा। क्यों? क्योंकि आप संगीत से संबंध रखते हैं। जाग रहे हैं? हाँ, ऐसे ही अगर आप बाइबल से संबंध रखते हैं तो आपको अपने आप को, अपने जीवन को, अपनी सेवकाई को पहला उद्देश्य बना लीजिए कि आपकी सेवकाई, आपका जीवन, आपकी मिनिस्ट्री सबसे पहले संसार को नहीं लेकिन परमेश्वर को ग्रहण योग्य बन जाए। उसके बाद मैं संसार में किसी चीज को करूंगा। जाग रहे हैं? आपको सबसे पहले अगर डेवलप करने की आवश्यकता है, सबसे पहले अगर आपको और हमको किसी चीज में, किसी क्षेत्र में काम करने की आवश्यकता है तो वो ये वाला क्षेत्र है। अपने आप को, अपने जीवन को, अपनी सेवकाई को सबसे पहले परमेश्वर का स्वीकार किया हुआ व्यक्ति बनाएं। अपनी सेवकाई को, अपने चर्च को बनाने और बढ़ाने से पहले एक व्यक्ति को इस बात के ऊपर काम करने की आवश्यकता है कि सच में, रियल में परमेश्वर ने इस सेवकाई को, इस मिनिस्ट्री को, मुझको अपना ग्रहण योग्य व्यक्ति बना लिया। मैं परमेश्वर का ग्रहण हुआ व्यक्ति बन गया हूं अथवा नहीं बन गया हूं? मैं परमेश्वर का प्रिय बना हूं कि नहीं बना हुआ हूं? क्या आज भी मुझे भिखारी की तरह संसार की चीजों को मांगने की आवश्यकता पड़ रही है? अभी आप परमेश्वर के प्रिय नहीं बने। पता है परमेश्वर के प्रिय कब बन जाता है एक व्यक्ति? जब उसको अपने संसारिक भौतिक चीजों जो दिख रही हैं उसको प्राप्त करने के लिए गिड़गिड़ाना और प्रार्थना करना नहीं पड़ता। जाग रहे? क्यों? क्योंकि बाइबल बताती है परमेश्वर का ग्रहण किया हुआ, परमेश्वर का प्रिय और परमेश्वर का ग्रहण किया हुआ होता है। अगर आपके बच्चे अपने हैं ना, आपके प्रिय है ना, अगर बाहर जा रहे हैं और अगर किसी चीज को बोलते हैं कि पापा मुझे ये बिस्किट खाना है, वो बिस्किट खाना है, तो ऐसा करते हैं कि आपको अंदाजा रहता है कि नहीं, अभी इसको भूख लग गई होगी, अभी इसको ये खिलाना है। जाग रहे? हाँ, आप अपने बच्चों के लिए पहले से इंतजाम करके रखेंगे। आपको मालूम है बच्चे इससे पहले बोले हमारी सौती अपने पॉकेट में उनके लिए कुछ ना कुछ बिस्किट रखी रहेगी, कुछ ना कुछ चीजों को रखी रहेगी। और सिर्फ सौती नहीं, परंतु संसार की ऐसी बहुत सारी माएं हैं, बहुत सारे ऐसे पिता हैं जो अपने बच्चों के लिए पहले से इंतजाम करके रखते हैं। जाग रहे? और उनको मालूम है कब लंच करना है, उनको मालूम है कब नाश्ता देना है, उनको मालूम है कि कब उनको डिनर देना है। घर परिवार में यही होता है, कुछ भी बने लेकिन बनता है रात में डिनर, कुछ भी बने लेकिन सुबह नाश्ता बनता है। क्यों? क्योंकि इनको मालूम है कि इनकी आवश्यकता क्या है, क्योंकि वो उनके प्रिय हैं। आपको मालूम है आपके परिवार के जो खाना बनाने वाली टीम है वो लोग आपके पड़ोसियों का खाना क्यों नहीं बनाते? बगल में, लेफ्ट में, राइट में, आगे पीछे बहुत सारे घर मकान है ना आपके घर के आसपास, उन लोगों का खाना क्यों नहीं बनाते? जाग रहे? क्योंकि वो उनके प्रिय नहीं है। आपको मालूम है जो परमेश्वर के प्रिय रहते हैं, परमेश्वर उनका विशेष ख्याल रखता है। उनको अपनी आवश्यकताओं के लिए परमेश्वर के सामने आंसू बहाने की, गिड़गिड़ाने की और हाथों को फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आपका बच्चा आपके सामने हाथ फैला करके भीख मांग रहा है, ये मेरे को अच्छा नहीं लगेगा। जाग रहे? हाँ, अब परमेश्वर को भी अच्छा नहीं लगतीगा। इसीलिए क्यों? ताकि परमेश्वर को अच्छा ना लगे। जो उसके प्रिय रहते हैं, जो उसके क्या रहते हैं, अपने रहते हैं, जो उसके क्या रहते हैं, प्रसन्न ग्रहण योग्य वाले व्यक्ति रहते हैं, सेवक रहते हैं, उनको उनकी सेवकाई के लिए किसी भी चीज के लिए हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जाग रहे?
उनको उनका अधिक से अधिक समय पता है काय में जाएगा, बाइबल अध्ययन में जाएगा, परमेश्वर के वचन को सुनने में जाएगा, सेवकाई में जाएगा। क्यों? क्योंकि उनको इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। अपने लिए कार, बंगला, टीवी, गाड़ी, मोटरसाइकिल, इन सब चीजों की डिमांड नहीं करना है। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि मैं परमेश्वर से जुड़ा हुआ रहूंगा, परमेश्वर का ग्रहण किया हुआ रहूंगा, और मैं परमेश्वर का स्वीकार किया हुआ व्यक्ति, मैं परमेश्वर का प्रिय रहूंगा, मैं परमेश्वर का प्रिय रहूंगा। ऑटोमेटिक हम अपने लोगों का जैसा ख्याल रखते हैं ना, मैंने अभी 2-3 उदाहरण बताया ना बच्चों के, माता पिता के, जैसे हम अपने प्रिय लोगों का ख्याल रखते हैं, तो क्या वो परमेश्वर अपने प्रिय लोगों का, अपने खास लोगों का ख्याल नहीं रखेगा? रखेगा, आपसे बेहतर रखेगा, आपकी सोच समझ से परे रखेगा। जाग रहे हैं? समझ पा रहे हैं? पहली चीज वापस पढ़ेंगे 15 वचन। अपने आप को, अपनी सेवकाई को, अपने जीवन को परमेश्वर का ग्रहण योग, परमेश्वर का ग्रहण योग। मैंने बताया बहुत सारे ऐसे हैं जो सेवा कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, बाइबल का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर ने अभी तक उनको स्वीकार नहीं किया। पौलुस के टाइम पे भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जो लोग काम कर रहे थे, सेवा कर रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने उनको एक्सेप्ट या स्वीकार नहीं किया या प्रिय नहीं जाना। लेकिन पौलुस कह रहा है, तीमुथियुस, तेरा जीवन वैसे दूसरों की लिस्ट में नहीं आना चाहिए। और आज की सुबह परमेश्वर चाहता है कि आपकी सेवकाई में आपका जीवन परमेश्वर की श्रेणी में दूसरों के समान नहीं आना चाहिए। परमेश्वर की लिस्ट में आप प्रिय लोगों की लिस्ट में आने चाहिए। जाग रहे हैं? आप चहीते लोगों की लिस्ट में आपका नाम आना चाहिए। आपकी सेवकाई दूसरी सेवकाई की तरह नहीं होनी चाहिए। आपकी सेवकाई परमेश्वर की प्रिय सेवकाइयों में से होनी चाहिए। जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है? ग्रहण योग्य सेवकाई में जिसको परमेश्वर ने स्वीकार किया। बहुत सारे ऐसे अनाथ आश्रम में बच्चे देखे होंगे ना आपने। हाँ, कुछ माता पिता आते हैं जिनकी संतान नहीं रहती, वो लोग उनको क्या करते हैं, गोद लेकर के चले जाते। उसके बाद क्या उनका जीवन बदलता है कि नहीं बदलता? बदल जाता है। उनका सोच, उनका उठना बैठना, पढ़ना लिखना सब। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे बच्चे रहते हैं जो ऐसे ही पड़े रहते हैं। क्या वो जीते नहीं है? जीते हैं। क्या वो खाते नहीं है? खाते हैं। क्या वो पीते नहीं है? पीते हैं। लेकिन जिनको वो व्यक्ति, एक माता पिता आकर के चुन करके अपने पास अपना प्रिय बना लेता है, उसके बाद उनको भीख मांगने की, उनके पास उनको किसी भी विषम परिस्थिति में रहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि अब वो किसी के प्रिय हो चुके हैं। पहले वो अनाथ आश्रम में थे, रोड में थे, सड़क में थे, लेकिन जब सड़क से और यहां से धूल से मिट्टी से निकाल करके जब एक माता पिता अपना लेते हैं, गोद ले लेते हैं, अपना प्रिय बना लेते हैं, उसके बाद उनकी पूरी की पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। जाग रहे हैं? आपको और हमको भी परमेश्वर ने संसार से निकाल करके लेकर के अपना प्रिय बना लिया है। जाग रहे हैं? लेकिन इस बात को समझना है कि बिना प्रिय बने भी बहुत सारे लोग हैं जो जीवन को जी रहे हैं, वो अनाथ भिखारियों के समान। बहुत सारे हैं जो जीवन को जी रहे हैं, गुजार रहे हैं, लेकिन वो परमेश्वर के प्रिय नहीं है, लेकिन वो परमेश्वर के चहीते नहीं है। समझ पा रहे हैं इस बात को? आपको सबसे पहले सेवकाई में इस बात के ऊपर काम करना है कि क्या मेरा जीवन परमेश्वर को ग्रहण स्वीकार किया हुआ वाला जीवन है कि नहीं है? मेरी सेवकाई क्या परमेश्वर ने सच में एक्सेप्ट किया है या नहीं किया है? देखो, अगर परमेश्वर ने एक्सेप्ट किया है तो काम परमेश्वर का है, परमेश्वर बढ़ाएगा। जाग रहे हैं? आपने अगर एक्सेप्ट नहीं किए तो आप संघर्ष करते रहेंगे। कैसे बढ़े, कैसे बढ़े, कैसे ऊंचा जाए, कैसे कुछ बढ़ोतरी हो, कैसे कुछ बढ़ोतरी हो, कैसे बदलाव आए। आप कर रहे हैं ना, तो आपको करना पड़ेगा। परमेश्वर को ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। जाग रहे? परमेश्वर जब एक्सेप्ट कर लेगा, जब एक बच्चे को जैसे गोद ले लेते हैं ना, तो उसके बाद फिर उसकी चिंता रहती है कि बच्चे की चिंता रहती है क्या, कब नहाना है, कब धोना है, कब खाना है, ऐसा चिंता रहती है क्या? नहीं चिंता रहती। क्यों? क्योंकि पहले वो लावारिस था, अब वो चुना हुआ है। अब उसको उसके माता पिता मिल गए, अब उसको एक परिवार मिल गया, अब उसको किसी चीज की कमी घटी नहीं, किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। जो उसको परमेश्वर ग्रहण कर लेता है ना, जिसकी सेवकाई को परमेश्वर ग्रहण कर लेता है, उसको किसी भी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती। जाग रहे? समझ में आ रहा है? आज की सुबह इस बात को सोचें और विचार करें। ठीक, आगे क्या लिखा हुआ है? और जो सत्य के वचन को हाँ ठीक रीति से काम में लाना। हम सब ने बहुत बार सुना है कि परमेश्वर के वचन को हमको इस्तेमाल करना है, बिल्कुल सही है। लेकिन अभी हम यहाँ पर 14 वचन से इस बात को देखेंगे कि परमेश्वर का वचन सत्य है और उस सत्य के वचन को क्या लेना है, ठीक रीति से काम में लाना है। ठीक है, एक और हम देखेंगे 14 वचन से कि 14 वचन में जिन शब्दों को लेकर के, कौन से वाले, वचनों वाले शब्दों को लेकर के, अनुवाद वाले शब्दों को लेकर के, विवाद वाले जो रास्ते में हमारे साथ घटनाएं हुई, इन शब्दों से लेकर के शब्दों पर ध्यान देंगे, शब्दों पर फोकस करेंगे तो विवाद होगा, झगड़ा होगा, लाभ नहीं होगा। ठीक है, लेकिन इन्हीं शब्दों को हम इस्तेमाल करके परमेश्वर के प्रिय बन सकते हैं।
समझ पा रहे हैं? जाग रहे हैं? क्या लिखा हुआ है आगे पढ़ेंगे। पर अशुद्ध बकवास से बचा रहे। अपने आप को परमेश्वर सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर को प्रिय 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 ग्रहण योग्य बन करके और परमेश्वर का चुना हुआ करके, ये सब चीजों करके एक और भाग लिखा था, और वो लिखा था कि सत्य के वचन को यानी कि परमेश्वर के वचन को ठीक रीति से काम में लाना जानता हो। तो पहली चीज काम में लाना जानते का मतलब है, अगर मेरी बाइबल में लिखा है, जो उदाहरण हमने दिया उसी उदाहरण को देखेंगे, अगर मेरे बाइबल में लिखा है स्मरण करना, चौथी के में लिखा है शुद्धि दिलाना, और तीसरे के में लिखा है याद दिलाना, तो हमको तीनों को क्या कहना है? सही बोलना है। बहुत बार मैं इस चीज को बोलता हूं ना कि संसार का कोई भी पास्टर, कोई भी सेवक, कोई भी टीचर गलत नहीं है। वो जितना जानते हैं वो उतना प्रचार करते हैं, वो जितना जानते हैं वो उतना उसी को सही मानते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जिन चीजों को हम नहीं जानते, वो चीजें जो हमको नहीं दिख रही हैं, वो है नहीं। जाग रहे? वो जो प्रकाशन सामने वाले को दिखा, आपको नहीं दिखा, तो इसका मतलब ये नहीं कि सामने वाले का प्रकाशन गलत है, सामने वाले का भेद, सामने वाले का रेवलेशन गलत है। भैया हमने तो पढ़ा, हमको तो नहीं दिखा। ठीक है, आपके ऊपर प्रकट नहीं हुआ, लेकिन उसके ऊपर प्रकट हुआ है। जाग रहे? आपको ठीक रीति से इस बात को समझना है। आपको इस समय में क्या बोलना है? भैया धन्यवाद यार, आपको प्रभु ने अच्छा प्रकाशन दिया। ठीक है, प्रार्थना करिए मुझे भी प्रभु ये प्रकाशन दे। जाग रहे? मुझे भी प्रभु ये वाली समझ दे। आपको नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन अगर आप वहीं पर नहीं, ये वाला नहीं, ऐसा, ये रॉन्ग है, वो, वहां पर फिर शब्दों पर चालू हो गए, वहां पर फिर शब्दों पर तर्क वितर्क चालू हो गया। जाग रहे? इस बात को आपको समझना है, शब्दों का ठीक रीति से इस्तेमाल करना है। अगर वो स्मरण में खुश है तो आपको स्मरण में प्रचार कर दो। प्रभु सबको स्मरण दिलाए, इन बातों को स्मरण दिला। अगर किसी को याद पसंद है, आप उसी शब्द को, भाई मतलब तो एक ही है, निचोड़ तो एक ही है ना। किसी को याद शब्द अच्छा लग रहा तो ठीक है, इन बातों को क्या कर, याद दिला, इन बातों की सुधि दिला। किसी को सुधि अच्छा लग रहा, इन बातों की सुधि दिला। तो आपको परमेश्वर के वचन को क्या करना है? इस्तेमाल करना है। दूसरा इस्तेमाल करना वो होता है जब हम किसी विषय के लिए प्रार्थना करते हैं, तो वहां पर सिर्फ हम प्रार्थना ना करें, लेकिन परमेश्वर के वचन को, जो आत्मा की तलवार है, उस तलवार को बाइबल से निकालें और अपने मुख से बाहर करें। जाग रहे? अपने मुख से बाहर करने का मतलब होता है, जब आप परमेश्वर के वचन को अंदर से निकालते हैं, अपने मुख के द्वारा बोलते हैं, तब वो एक तलवार के समान काम करता है। जैसे तलवार आप किसी व्यक्ति पर चलाते हैं तो तलवार से लोग कट जाते हैं, उनके हाथ कट सकते हैं, गर्दन कट सकती है, और कटते भी हैं, और वो तलवार काम करती है जब आप अपने हाथ में लेकर के उन तलवारों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक उसी प्रकार जब आप अपने मुख के द्वारा अपने शब्दों को, परमेश्वर के वचन को अपने मुख से बाहर निकालते हैं ना, तो वो एक तलवार के समान काटते हैं। परिस्थितियों को काटते हैं, गरीबी को काटते हैं, बीमारी को काटते हैं, रोगों को काटते हैं, और हर एक नाशक चीजों को काटते और काटते और काटते चले जाते हैं। हर एक शैतान से जुड़ी हुई चीजों को काट देते हैं, पीढ़ियों के श्राप को काट देते हैं, बीमारियों को काट देते हैं, समस्याओं को काट देते हैं, जीवन में आने वाली रुकावटें, समस्याओं को भी समाप्त कर देते हैं। अगर कोई संघर्ष चल रहा है तो ये वचन की सामर्थ जो आपके मुख से निकल रही है, वो सब आपके मुख से निकलने के बाद उन चीजों को भी तहस नहस काटती और काटती चली जाती है। जाग रहे? दो प्रकार से शब्दों को इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला, जैसा सामने वाला शब्द सुन रहा है उसी शब्द में उन्हें समझाएं। दूसरा, वचन को लेकर के अपने मुख रूपी मयान से बाहर निकालें। जाग रहे? परमेश्वर का वचन यहां पर कह रहा है कि अगर एक व्यक्ति क्या करता है, शब्दों पर ज्यादा बकवाद करता है, शब्दों को लेकर के ज्यादा बात करता है, तो बाइबल यहां पर बताती है जो ज्यादा शब्दों पर क्या करता है, वाद विवाद करता है, ज्यादा शब्दों पर चर्चा करता है, ज्यादा शब्दों पर ध्यान देता है, तो ऐसा लिखा है परमेश्वर के वचन में कि वो और भी क्या होता है, विश्वास में बढ़ जाता है, भक्ति में बढ़ जाता है। नहीं, क्या लिखा है, किसमें बढ़ जाता है? अभक्ति में बढ़ जाता है। और यही सबसे बड़ा कारण है, और यही सबसे बड़ी वजह है कि परमेश्वर नहीं चाहता कि मेरे बेटे और मेरी बेटी फालतू किसी बात को लेकर के अपने समय को, अपने जीवन को, अपने दिनचर्या को, या अपने उस छोटा सा समय, जो छोटा सा अवसर परमेश्वर ने दिया है, उस अवसर में फालतू की बात करके, जिससे कोई फायदा नहीं होना है, उन बातों को करके, उन चर्चाओं को करके अपने जीवन और अपने सेवकाई में क्या करें, अभक्ति में हो जाए, अभक्ति का जीवन जिए। और यही कारण है कि तीन विशेष चीजों को पौलुस जिससे परे रहने के लिए बोल रहा है तीमुथियुस को, और आज की सुबह परमेश्वर बोल रहा है आपसे और हमसे। जाग रहे? जैसे पौलुस तीमुथियुस को चाहता है,
और उसको इस बात से आग्रह करना चाहता है कि देख मेरे बेटे, देख मेरे भाई, देख मेरे मित्र, तू इन चीजों से दूर रह, तर्क वितर्क मत कर। आज की सुबह परमेश्वर आपसे और हमसे भी यही चाहता है, मेरे बेटे तर्क वितर्क मत कर, क्योंकि इससे तुझे कोई फायदा नहीं होगा, परंतु तेरा विश्वास मरता चला जाएगा। और साथ ही साथ जो लोग तेरी बातों को, तेरे तर्क वितर्क को, तेरे शब्दों की बातों को सुनेंगे, उन लोगों का भी लाभ नहीं होगा, उन लोग भी बिगड़ जाएंगे। और उन्हीं के लिए लिखा हुआ है कि उन लोगों का विश्वास क्या हो जाएगा, मर जाएगा। जाग रहे हैं? तो अगर आप कहीं पर भी या तो आपने किया है या तो नहीं किया, या अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि आप शब्दों पर तर्क वितर्क, कुछ लोग घंटों तक लोगों से बात करते रहते हैं, जाग रहे हैं? हाँ, आगे जाके कुछ दिन बाद पता चलता है, अरे जरा सी बात की वजह से आज नाराज है, जरा सी बात की वजह से आज रूठे हुए, जरा सी बात को लेकर के आज मनाना पड़ रहा है, ये करना पड़ रहा है। क्या हो रहा है? वो शब्द किस चीज को लेकर के आ रहे हैं? जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है?